दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यूपीपी के लिए इसमें तैयारी कर रहे हैं। समय नजदीक आ रहा है धीरे धीरे परीक्षा का। जो संभावित तिथि है, अभी देखिए परमानेंट तिथि कोई घोषित नहीं हुई सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से। तो तब तक जो संभावित तिथि है, जैसा कि पेपर में बताया गया था 18 फरवरी का, वही तिथि हम मान करके चल रहे हैं। चूंकि अगर बढ़ गई तारीख तो हमारे लिए फायदेमंद, नहीं घटी नहीं बढ़ी तो ठीक है, जैसा हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग पढ़ते पढ़ते अब गणित में आ गए हैं, एक ऐसे चैप्टर पर जहां से एक या दो सवाल हमसे जरूर पूछे जाते हैं। और हम बचपन से ही लगभग कक्षा 4-5 से हम इसको पढ़ते चले आए हैं, लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त तक। इसमें जो है हम एलसीएम निकालना जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है एलसीएम। ये हर व्यक्ति, मैं जहां तक जानता हूँ कि यदि आप कंपटीशन में आए हैं तो आपको जरूर जानकारी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें क्वेश्चन जैसे एडवांस लेवल पर जो पूछे जाते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं बेसिक्स बता दूं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है, 10, 20, 30, 70, 35 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम, ठीक। इसमें कभी कभी हमें सीधे सीधे पूछ लेता है, कभी कभी भिन्न का लक्ष्य पूछ लेता है, कभी कभी घातों का लक्ष्य पूछता है हमसे। जैसे हमको दे दिया 2 घाते 50, 2 घाते 10, इस तरीके से दे दिया, तब हमसे लक्ष्य पूछ लेगा। तब उन सभी चीजों को हम आज सीखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए पहले हम नॉर्मल संख्याओं का लक्ष्य निकालना जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा शुरुआत में, पहले हम कैसे लक्ष्य निकालते हैं, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 70, 50 ऐसे लिख करके हम ऐसे खींच लेते हैं पाई। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं कि ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या खोजिए जिसमें भाग देने पर 10 कट जाए, कोई एक संख्या कट जाए, इसमें कोई एक संख्या जरूर कटे। शुरुआत हम करते हैं 2 से, क्योंकि एक तो ऐसे ही है, एक से कोई मतलब नहीं। 2 से हम शुरुआत करते हैं, तो 2 से देखिए क्या कोई संख्या यहाँ कट रही है। अगर एक भी संख्या कट रही है तो हम ले जाएंगे भाग। 2 पंजे 10 पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है। 5 बार गया, शेष 0, यानी 2 से कट रही है। तो चलिए 2 से हम काट देते हैं। 2 पंजे 10, जितनी बार भागफल जाता है भागफल को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 पचे 10, ठीक। 2 धाम में 20, 2 15 30, 2 से ही सब में भाग देंगे हम। 35 दूना 70, 2 25 है 50। चलिए अब देखिए क्या कोई 2 से कटेगा? हाँ, यहाँ देखिए 10 मौजूद है, 2 से कटेगा। तो चलिए अब जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिखते चलिए, जो कट जाए पूरी तरह से उसको काटते चलिए। 2 में 5 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, 1 शेष रह जाएगा, तो इसको 5 को वैसे उतार लीजिए, ठीक। 10 में 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10, ठीक है। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ऐसे उतार लीजिए। 35 में 2 का भाग देंगे तो भागफल बच जाएगा, इसको भी वैसे उतारिए। 25 में भी भाग नहीं जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 के बाद देखिए क्या 3 से कोई संख्या कट रही है हमारी? 3 से देखिए 5 नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगा, 15 कटेगा हमारा। 3 पचे 15, तो 3 से भाग ले जाइए। 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लीजिए, 5 को उतार लीजिए। 3 पचे 15, 5 बार यहाँ गया, यहाँ 5 हो गया। 35 3 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए। 25 भी 3 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक। अब 3 के बाद क्या कोई संख्या 4 से कट रही है? 4 से कोई संख्या नहीं कटेगी। 5 से, हाँ 5 से कई संख्या कटेंगी। चलिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 सते 35, 5 पचे 25। अभी भी देखिए क्या कोई संख्या 5 से कट रही है? हाँ, 5 से 5 कट जाएगी, ठीक। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे। अब 1 बच गया है, 1 से आगे कुछ तो होता नहीं, जो 1 है वैसे लिखते चलिए आप। 7 नहीं जाएगा, 7 में 5 का भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से। 5 एक कम 5, ये पूरी तरह से हो गया। अब 7 बचा, जो संख्या बची लास्ट में वह उसी से कटेगी। 1 1 1, यहाँ हमारा 7 में 7 का भाग गया 1, और यहाँ 1, ठीक। तो इस तरह से इसका हमने निकाल लिया। अब इसका लसागु कैसे हम मालूम करते हैं? इसके लिए करते हैं हम क्या, लसागु बराबर यहाँ लिखते हैं एलसीएम बराबर इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, 300 सत्ते 2100, 7 त्रिक 2100। तो हमारा एलसीएम हमें कितना मिल गया? 2100 हमें मिला। कितना? 2100। ठीक, एक हमारा ये मेथड रहा जो प्रॉपर मेथड से हम लगाते हैं। ठीक है, हम कक्षाओं में सीखते चले आए होंगे, तो मैं इस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। उम्मीद होगी आप सबको जानते होंगे एलसीएम निकालना, नहीं जानते होंगे इसकी मदद से आप जान जाएंगे। अब एक तरीके से हम एलसीएम और निकाल। अब आइए हम दूसरे तरीके से देखते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, 10, 20, 30, 70, 50। इसमें हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। जैसे अगर 10 को हमें तोड़ना हो, मान लीजिए 10 को तोड़ना हो, हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10 गया। ठीक, यहाँ जो भागफल बचा, एक गुणनखंड हमारा कितना हो गया? 2। अगला जो भागफल बचा है 5। अब इसको किस संख्या से हम भाग दे ताकि ये 5 5 कट जाए? तो 5 से भाग दे, 5 एकम 5, कट गया पूरी तरह से हमारा ये। ठीक, तो ये अगला गुणनखंड हमारा 2 गुणे 5 हो गया। अब इसको गुणा करने पर ताकि 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10 करें, आ गया 10 हमारा। तो गुणनखंड इसी तरीके से करते हैं। जैसे कि इसमें 2 का भाग दिए, तो 2 पहले लिख दिए हम। ठीक, 5 बार गया, 2 पंजे 10, फिर 5 में 5 से भाग दिए, यहाँ 5 लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। 20 को हमें भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे, 2 धाम 10, 10 बचा। 10 में फिर से 2 भाग दे, 2 से, 2 पंजे 10। ठीक, 5 बचा, अब 5 में 5 से भाग दे। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक, अगला है हमारा 30, तो 2 से भाग दीजिए, 15 गया, 15 में 3 से भाग देंगे, 5 बचा, 5 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक, अब 70 है, 2 से भाग दीजिए, 35 बचा, 35 में 5 से भाग दीजिए, 7 बचा, 7 में 7 से भाग दीजिए, पूरा कट गया। ठीक, 50, 2 से भाग दीजिए, 25 बचा, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर 5 बचा, फिर 5 से भाग दीजिए, पूरा खत्म हो गया। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जो सभी में कॉमन है। देखिए 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ सबको 2 को काटिए, तो एलसीएम बराबर हम लिखते हैं 1 2 ले लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ढूंढिए कोई संख्या और कॉमन है क्या? देखिए यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यानी कि इन पांचों संख्याओं में 2 और 5 हमें कॉमन मिल गया। ठीक, अब आगे देखिए कुछ और बचा है। अब अगर कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, तो जो शेष बचे हैं उन सभी को फिर हमको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 हमारा बच गया, हम 2 लिखेंगे। यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ हमारा 7 बचा है, तो यहाँ हम 7 लिख दें। यहाँ भी हमारा 5 बचा है, यहाँ 5 लिख दिया हमने। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 60 60 पंजे 300, 300 सत्ते 2100। कितना आया? 2100। उस मेथड से भी हमारा 2100 आया था, इस वाले मेथड से भी हमारा 2100 आ गया। अब आपकी इच्छा, चाहे जिस मेथड से आप हल करिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा सामान्य तरीके से एलसीएम निकालने का तरीका। आइए अब देखते हैं भिन्नों का जो है एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। भिन्न का एलसीएम, ठीक, आइए देखते हैं। जब मान लीजिए आधार हमारा समान हो और घात भिन्न हो, मान लीजिए जैसे हमको दे दिया 5 की घात 10, 5 की घात 12, 5 की घात 18, 5 की घात 55 का एलसीएम बताइए। का एलसीएम हमसे सवाल कर रहा है 5 की घात 10, 5 की घात 12, 5 की घात 18, 5 की घात 15 का एलसीएम बताइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि घात आधार सबका समान है और घातें भिन्न भिन्न है, तो हम यहाँ जो सबसे बड़ा मान होगा, घात जिस घात का मान सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 10 है, 12 है, 18 है, यहाँ 55 है, तो कौन सबसे बड़ा है? 5 की घात 55, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, अब देखिए एक हम माइनस में भी देख लेते हैं प्रश्नों को। मान लीजिए हमारा है 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात -7, 3 की घात -8, 3 की घात -16, 3 की घात -18 का एलसीएम बताइए। हमसे आ गया यह सवाल, तो हम इस सवाल का जवाब क्या देंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि जो घात सबसे बड़ी होती है वही हमारा एलसीएम होता है। अभी हमने बताया यहाँ 55 सबसे बड़ा था, तो 55 हमारा 5 की घात 55 हमारा एलसीएम था।
लेकिन अब यहाँ क्या होगा, देख रहे हैं, अगर उस जो नियम हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है, चूंकि सबसे बड़ा वाला वही हमको एलसीएम निकलता है, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 18 है। चूंकि आधार सबकी बराबर है, 3 3 3 है, घात भिन्न है, तो जो घात बड़ी है 18 बड़ी है। ठीक, लेकिन 18 जैसे ये माइनस में है लेकिन प्लस में नहीं है, तो माइनस में जब है तो बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, 7 बड़ा होगा कि 8 बड़ा होगा कि 16 की 18? माइनस का मतलब होता है कर्जेदार, ऋणी, ऋण ऋण ये दर्शा रहा है ना चिन्ह। अगर कोई व्यक्ति 18 रुपए कर्ज में है और कोई व्यक्ति 7 रुपए कर्ज में है, तो बड़ा कौन होगा भाई? जिसके पास कम कर्जा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ क्या होगा, बड़ा कौन होगा, -7। तो ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 3⁻−7। ठीक है, अभी तो हमने देखे कि आधार हमारे समान थे, घाते भिन्न थे। अब चलिए हम देखते हैं जब आधार हमारा भिन्न हो जाए और घाते भी भिन्न हो जाए, चाहे समान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये हमारा 4 की घात 10 और यहाँ 8 की घात हमारा 12, 12 की घात 15 और 20 की घात 6। अब पूछ ले इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। सभी को नंबर से लिख दीजिए, 4 की घात 10, 8 की घात 12, 12 की घात 15, 20 की घात 6। अब ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12, यहाँ 20 है। घात किसी की हमारी बराबर नहीं है, तो हम इन आधार हमारी बराबर नहीं है, तो इन आधारों को हमें सबसे पहले बराबर करना होगा। ठीक है, तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। आधार बराबर नहीं कर पाएंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए इन सभी में कोई क्या एक फैक्टर कॉमन मिल रहा है क्या? जैसे 4 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कटेगा, 20 भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए पहले जैसे हम इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं, उसी विधि से इसका निकालते हैं। हम घातों को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। पहले हम देखते हैं ये 4 का अर्थ क्या है। अगर 2 गुणे 2 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4 हमारा हो गया, इसकी पावर 10 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 12। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घाते 12, वही इसका भी अर्थ है। चलिए ये 12 की घात 15 है, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 12 की घात 15। ठीक, अब यहाँ 20 है तो 2 से काटिए, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 पंजे 20, घात 6। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या है, 2 बार 2 है, तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 का अर्थ भी वही होता है, 2 दूनी 4 ही होगा, इसकी घात 10 हो गई। आगे यहाँ कितनी बार 2 है, 1 2 3, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ये जो घात हमको दिया है ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे हम यहाँ देखिए 2 बार आया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे, यहाँ 3 एक बार है तो 3 की घात 1 लिखेंगे, और यहाँ जो मेन घात है यहाँ 15 लिख देंगे, होल टू पावर 15। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 गुणे, यहाँ 5 देखिए, 5 की घात 1, अब सबकी पावर 6 हो गई। ठीक, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 को अंदर 10 का गुणा अंदर 2 में कर सकते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2 की घात 20, और यहाँ ये 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 की घात 12 तिहाई 36। अब 15, अब यहाँ 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, बारी बारी से 15 का गुणा दोनों में करेंगे, तो 15 का गुणा 2 में किए तो 2 की घात 30, और फिर 15 का गुणा इसमें किए तो 3 की घात 15 एकम 15। ठीक, अब 6 की घातों का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 गुणे, अब 1 की गुणा 6 में करेंगे तो 5 की घात 6। ठीक, इतना हमको मिल गया। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा 2 की घात सब में है, 2 2 2 2, सब में कॉमन है 2,
तो इस 2 की जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम ले लेंगे। एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा, अब यहाँ से हमारा एलसीएम निकलना शुरू होगा। जैसा कि जानते हैं कि जब आधार बराबर हो गया तो जिस घात का बड़ा मान होगा उसे हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 36 सबसे बड़ा है तो 2 की घात 36 हो गया हमारा। फिर आगे गुणे में, अब यहाँ देखिए कॉमन जितना मिल गया, ये 2 ये 2 ये 2, इसमें तो हम 1 ले लिए, लेकिन जो बच रहा है उसको भी हम ले लेंगे। ये कितना है, 3 की घात 15, तो हम यहाँ कितना ले लिए, 3 की घात 15। फिर यहाँ कितना बचा, 5 की घात 6। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 की घात 36 गुणे 3 की घात 15 गुणे 5 की घात 6। तो इस तरीके का जब भी सवाल आए तो पहले हम उसका आधार सबका 1 बना देंगे। अगर जब तक आधार हम 1 नहीं बना पाएंगे उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब हमने जान लिया घातों के विषय में भी। ठीक, अब हम दशमलव का जान लेते हैं। दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं। दशमलव को जानने से पहले हम क्या करते हैं कि एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि दशमलव का जो होता है चाहे भिन्न का जो हो, जब तक हमें एचसीएफ नहीं मालूम रहेगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए एचसीएफ किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कोई जो है फैक्टर आप हमको निकाल के दीजिए जो दी गई संख्याएं हैं, ताकि वह सबको विभाजित कर सके। ठीक है, मान लीजिए ये कह दिया हमसे 5, 10, 25, 28, उसके बाद 10, 40, ये कहा। इसका एचसीएफ या माशा बताइए। एचसीएफ या माशा या महत्तम समापवर्त, कुछ भी कह सकता है हमसे। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसा काम करते हैं कि 2 संख्याएं उठाते हैं। सबसे छोटी जो 2 संख्या है उसको उठाइए और भाग देना शुरू करिए। यहाँ छोटी कौन है, 5 है, 10 है। 5 का भाग 10 में हम देंगे, जैसे जो है हम भाग देते हैं वैसा ही देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ 2 चला गया, यहाँ 10 से पूरा 10 कट गया, यानी अभी इन दोनों में एचसीएफ क्या है, 5 ही है। तो अब हमारा 10 खत्म हो गया, बचा क्या, 25। तो 25 में इसी 5 का भाग देंगे हम, तो ये कितना हो गया, 5 बचे 25, ये भी कट गया पूरा हमारा, 25 भी हमारा कट गया। अब क्या बचा, 28। 28 में अभी हम 5 से ही भाग देंगे, इसी 5 का, तो 5 बचे 25। अब कितनी बार बचा, 3 बार शेष बच गया। जब 3 शेष बच गया तो हम क्या करेंगे, अब 40 में नहीं भाग देंगे, अभी जो हमारा 5 जिससे हम भाग दिए थे अब उसी में हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 एक कम 3, कितना बचा, 5 में से 2, 3 में गए 2, अब ये 2 बचा है, अब इसी 3 में पहले हम भाग देंगे। ठीक, जब तक यह कट नहीं जाएगा, जब तक यह कट नहीं जाएगा। तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए 1, अभी 1 बचा है, 1 का भाग हम 2 में देंगे। ठीक, 1 दूनी 2, अब ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्या बचा, 1। अब यहाँ 40 अभी बचा है, 1 का भाग अभी हम 40 में देंगे। 1 का भाग 40 में देंगे तो 40 बार जाएगा, 1 चौके 4, 1 40 में 40 का भाग देंगे, 40 बार गया, तो यहाँ नीचे खत्म हो गया। यहाँ जो शेष बचेगा यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। कितना बचा हमको, 1 एचसीएफ बचा। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना है, 1। ये तो हमारा रहा ट्रेडिशनल मेथड जो हम कक्षाओं में सीखते आते थे। अब थोड़ा सा गुणनखंड विधि से जैसा हमने सीखा, देखिए जैसा हमने लिखा था, 5 यहाँ लिखिए, 10 यहाँ लिखिए, यहाँ 25 लिखिए, यहाँ 28 लिखिए, यहाँ 40। तो चलिए गुणनखंड हम निकालते हैं सभी का। 5 किन संख्याओं से कटेगा, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 5 एक कम 5। 10 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा। 25 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 का भाग दिए, फिर 5 बचा, 5 में 5 का भाग दिए, फिर 5। अब 28 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 14, 2 में भाग दिया तो 14 आया, फिर 2 से भाग दिए तो शेष 7। ठीक, 2 दूनी 4, 7 4 7 28। अब 40 में 2 का भाग दिए, 20 बचा, 20 में 2 का भाग दिए 10, 10 में 2 का भाग दिए तो 2 पंजे 10, फिर 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब इन सभी में अगर हमको एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते थे कि सबका कॉमन ढूंढते, तो 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 1 5 यहाँ से उठा लेते। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ से, जो जितने 2 कॉमन होते उन 2 को उठा लेते, फिर जितने शेष बच जाते सभी को उठा लेते। इस तरीके से करते थे। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना है। अगर कोई संख्या सब में कॉमन मिल रही है, जितनी संख्याएं
चाहे 2 यहाँ भी मिल जाए, 2 यहाँ, 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 अगर सब में 2 होता तो एक हम 2 ले लेते, और यहाँ अगर 3 हमको मिल जाता है या 5 मिल जाता है या 7 मिल जाता, मान लीजिए 7 यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, इन सभी में 7 होता तो हम यहाँ 7 भी लिख देते, तो आपस में गुणा कर देते, ठीक है। और जो शेष बच जाता उसको हम नहीं लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, जो मिलेगा हम वही लेंगे। जैसे देखिए क्या कोई संख्या यहाँ 2 देखिए है, 2 सब में है क्या, 2 सब में नहीं है, सिर्फ इन 2 में है, 3 में है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 तो हमने देख लिया, 5 देखिए, 5 क्या सब में है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 7 देखिए, 7 सिर्फ इसमें है, यानी कोई भी संख्या इसमें ऐसी नहीं मिल रही है जो सब में हो। लेकिन एक क्या है, क्योंकि एक का गुणा अगर हम सब में करें कोई दिक्कत नहीं है, किसी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता एक से गुणा करने पर, यानी एक ऐसी संख्या है जो सब में हमको कॉमन दिख रही है, यानी इसका HCF कितना होगा, हमारा एक ही होगा। कितना होगा, एक। जैसा कि हमने जो भाग विधि से निकाला था, जो पुरानी विधि है, उसके माध्यम से भी हमको एक ही उत्तर आया था, और यहाँ भी हमको एक ही उत्तर मिला है। तो ठीक है, तो एलसीएम में जो हमारा पुराना मेथड है, जो हम कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, वो ठीक मेथड है, उसी मेथड से हम एलसीएम निकाला करें। लेकिन HCF इसी मेथड से निकालिए, ये जल्दी होगा, ठीक है। और वैसे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं 5 में 10 का भाग देंगे, 10 पूरी तरह कट गया, फिर 5 का भाग हम 25 में देंगे तो 25 भी हमारा कट गया, फिर बचा 5, 5 में 40 का भाग दिया हमने तो 40 भी कट गया, बचा कितना 5 और 28, तो हम जानते हैं 5 में 28 का भाग दिए, 5 बचे 25, 5 बार गया, 3 शेष बचा, जब 3 शेष बच गया 3 का भाग हम 5 में दे देंगे, तो 3 एक कम 3 जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो 2 में 5 का भाग दें, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, अब 1 शेष हमारा बचा, 1 में हम 2 का भाग दे दे तो 1 ही हमारा HCF आ जाएगा। लगाते लगाते हमको अभ्यास हो जाता है, और वैसे आप एक्सपर्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हमारा सामान्य HCF था, अब घात का HCF आ जाए, घात का HCF, ठीक। मान लीजिए 2 की घात 10, 2 की घात 12, 2 की घात 18, 2 की घात 20, इसका HCF हमको निकालने के लिए कह दे तो हम क्या करेंगे, तो हम जब एलसीएम निकालते थे, हम जब एलसीएम निकालते थे तो जो सबसे बड़ी होती थी घात वही हमारा एलसीएम होते थे। 18 सबसे बड़ी घात है तो 18 को हम ले लेते थे, 2 घाते 18। लेकिन एलसीएम HCF में मशा में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है फैक्टर हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, 2 की घात 10, 2 की घात 10, क्योंकि 10 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ये जो फैक्टर होता है HCF का वो सब में मौजूद होना चाहिए, ठीक। ये तो हमारी घातों की हो गई। अब भिन्न घातों मान लीजिए हमारा, जैसे हमने बताया था कि जब आधार समान हो, अब यहाँ अगर हम माइनस वाले में, यहाँ माइनस सबकी तरफ लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें सबको। अब इसका एलसीएम हमसे पूछ ले, इसका एलसीएम और HCF, तो जब हमने बताया था एलसीएम वाले में क्या बताया था कि जिसका मान सबसे कम होगा वही हम लेंगे, अगर प्लस में है तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, लेकिन अगर माइनस में है तो सबसे कम वाला लेंगे। तो ठीक है, यहाँ सबसे कम मान किसका है, 2 की घात -10 का, ये तो हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है HCF में, HCF क्या है, सबसे बड़ा मान हम लेंगे, क्या है, 2 की घात -20, ये हमारी क्या हो गई, HCF हो गई। यहाँ तो मान लीजिए हमारे आधार सबके समान थे, अब अगर हम सबका आधार भिन्न कर दें, यहाँ कर दें 4 की घात 10, यहाँ 8 की घात 10, यहाँ 16 की घात 12, यहाँ 20 की घात 14। तब हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया था कि इन सभी का आप गुणनखंड विधि से हल करिए, 8 की घात 10 बराबर 16 की घात 12, 20 की घात 14, ठीक है। अब गुणनखंड का दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 की घाते 10, इसको क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 की घाते 10, ये क्या है, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, अभी और ले जाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की घात 12, ये क्या है, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 की घाते 14, ठीक है। अब इन सभी का जो है क्या करेंगे,
दो दो बार है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसकी घाते 10। फिर यहाँ कितनी बार 2 है, 3 बार है, 2 की घात 3 की घाते 12। फिर यहाँ क्या है, 2 की घात कितनी बार है, 4 बार है, तो हम यहाँ कितनी बार लिख देंगे, ऊपर ये 10 था भाई, ये 12 था, और यहाँ 2 की घात 2 बार है, गुणे 5 की घात 1 बार है, इसकी घात 14। अब इन सभी का मान रख दीजिए, कितना है, आपस में गुणा कर दीजिए, घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। ब्रैकेट अगर हमको हटाना है तो घातों को आपस में गुणा करेंगे। 10 में 2 का गुणा कीजिए, 10 दूनी 20, 2 की घात 20, यहाँ 10 तिहाई 30, 2 की घात 30, यहाँ 12 चौक 48, 2 की घात 48, यहाँ 2 की घात 14 में 2 का गुणा कीजिए 28, गुणे 14 की घात 5 की घात 1 है, तो 14 में 1 का गुणा किए तो 14। HCF हम जानते हैं क्या होता है, जो सब में कॉमन हो वही HCF होता है। 5 तो देखिए यहाँ किसी में नहीं है, लेकिन 2 सब में है, तो 2 सब में है, लेकिन सबकी घात, किसी की घात 20 है, किसी की 30, किसी की 48, किसी की 28। अगर एलसीएम निकालना होता है हमको, तो क्या होता है, एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं कि जिसकी घात सबसे बड़ी थी उसको हम लेते, यहाँ किसकी घात बड़ी है, 2 की घात 48, ये इसको ले लेते, फिर जो शेष बच जाता 5 की घात 14, ये हमारा एलसीएम होता। लेकिन हमसे एचसीएफ में कहा है, जैसा कि हम जानते हैं जो घात सबसे छोटी होगी वही हमारा एचसीएफ होगी। तो यहाँ क्या है, 20, 30, 48 और 28 में कौन सा छोटा है, 20, तो 2 की घात 20, बाकी यही सब में कॉमन है, और बाकी 5 किसी में नहीं है, तो 5 से हमको नहीं मतलब है, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 की पावर 20। ठीक है, तो इस तरीके से घातों का हम निकाल लिए। अब बढ़ते हैं हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम व एचसीएफ, देखिए ये हमारे बेसिक्स हैं, लेकिन यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं यूपीपी में, यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि पूछे भी जाएंगे। तो घातों का, दशमलव का, भिन्नों का, समान जो है संख्याओं का हमें एलसीएम एचसीएफ कायदे से ज्ञात करना आना चाहिए। कभी कभी 2-2 प्रश्न पूछा गया है कि इसका एलसीएम बता दीजिए, इसका एचसीएफ बता दीजिए। ठीक है, अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो हम गलती कर जाएंगे। आइए, भिन्नों का क्या है, भिन्नों का एचसीएफ, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 2/5, 3/7, 6/4, 8/9। ठीक है, इसका एलसीएम व एचसीएफ बताइए, का एलसीएम व एचसीएफ बताइए। ठीक, तो एक चीज नोट कर लीजिए, अगर हमसे एलसीएम पूछे, एलसीएम यानी लसा पूछे, तो हम क्या करते हैं, जो भिन्न है सभी भिन्नों का लसा निकाल लेंगे। भिन्न का लसा बटे अंश का, भाई माफ कीजिएगा, अंश का लसा, चूंकि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, ये हमारा ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, और नीचे वाले यानी हर का मस है। ठीक, और हमसे एचसीएफ पूछे, एचसीएफ पूछे तो हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। यानी जो हमसे पूछे, अगर लसा पूछे तो ऊपर वाले का हम लसा निकालेंगे, नीचे का मसा। अगर हमसे मसा पूछ रहा है तो ऊपर में मसा होगा, नीचे में लसा होगा। इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, लसा पूछे तो ऊपर लसा होगा, बाकी जो शेष बचा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए इसका निकालते हैं हम। ये 2/5 है, इसका हम एलसीएम पहले निकाल लें। 2/5, 3/7, 6/8, 6/4 और 8/9। तो 2, 3, 6, 9 का, और 2, 3, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लिए। 2, 3, 6 और 8, इसका एलसीएम जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। 2 से भाग दिया, कट गया, 3 नहीं भाग जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया 1, 3 नहीं कटेगा, 3 माफ कीजिएगा, 3 ऐसे उतार लिए, जो नहीं कटा उसको ऐसे उतार लिए, 2 दूनी 4। ठीक, अभी 2 से भाग जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे उतारिए, 3 नहीं कटेगा वैसे उतारिए, 2 1 कम 2, अब कितना बचा, 3 से भाग दीजिए, 1 1 1 1, अब सब में 1 आ गया तो खत्म। इनका आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ऊपर हमारा अंश में क्या आ गया 24। अब हर का मस हमसे कहा है, ठीक है। मस निकालेंगे कैसे, 5 7 4 9 का कैसे हम निकालते हैं, 5 7 हमने बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या लीजिए, उससे बड़ी वाले में भाग दीजिए। ये 4 ले लीजिए और हमारे उससे बड़ी क्या है 5, 5 में भाग दे दीजिए। 4 एक कम 4, 5 में 4 गए 1। अब 1 से भाग दीजिए इसमें 4 में, चूंकि 1 से बड़ा है यह 4 तो पहले इसमें हम भाग देंगे। 1 चौके 4, यह पूरी तरह से कट गया। अब अगली वाली संख्या हम देखते हैं, अगर नहीं कटती, मान लीजिए यहाँ 2 आ जाता हमारा, तो हम क्या करते, 2 से इसमें भाग देते, लेकिन अब कट गया तो अब खत्म। अब अगली संख्या देखें, 4 ले लिया 5 ले लिया, अगली क्या है 7। 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 सत्ते 7, यह भी पूरी तरह से कट गया। अगली संख्या क्या है 9, 1 से ही 9 में भी भाग देंगे, 1 9 9, हमारा सब खत्म हो गया। बचा कितना 1, कितना बचा 1। एक तो ये तरीका था बेसिक, या तो हम यहां से भी देख सकते थे कि देखिए जब कोई भी संख्या फैक्टर किसी में नहीं शामिल है, ना तो कोई संख्या इस सभी में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो समान संख्या से कट जाए। जैसे 2 हो इसमें 4 होता, या यहाँ 8 होता, यहाँ 10 होता, तो हमको लगता कि 2 से कुछ कट जाएगा। कोई गुणज जो है इसमें कॉमन नहीं है। ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 9 है, सब अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें एक दूसरे से कुछ कटने लायक नहीं है। तो उसका ऑटोमेटिक एचसीएफ 1 ही होता है, ठीक है। तो 24 में 1 का भाग देंगे तो हमारा 24 ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा 24। अगर एचसीएफ हमसे कह दें कि भैया बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या है, अंश का एचसीएफ निकालेंगे। 2 3 6 8 का एचसीएफ निकालिए, 2 3 6 और 8 का। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब 2 छोटी संख्या ले लीजिए, 2 से 3 में भाग दीजिए, 2 से 3 में भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 1 आ गया। 1 से अब 2 में भाग दीजिए, 1 दूनी 2, कट गया। अब 1 से सभी संख्या 6 में भाग दीजिए या 8 में भाग दीजिए, 1 ही उसका उत्तर आएगा। तो यानी ऊपर वाले का जो है एचसीएफ कितना आया 1 आ गया हमारा। अब हर का हम एलसीएम निकालते हैं, तो 5 7 4 और 9 का एचसीएफ एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। जब देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं और कोई जो है कॉमन नहीं है तीनों में, तो इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम होता है। अगर हम एलसीएम निकालने बैठेंगे तो समझ जाएगा, तो इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। 5 सते 35, 35 चौके 5 चौक 20 4 160, 160 नवैया 9 शून्य शून्य 9 छक 54 9 5 14, 1140। इसका एचसीएफ कितना होगा 1/1140। तो ये हमारा रहा भिन्न का लस्य और भिन्न का मस। अगर हमसे पूछ ले कि बताइए दशमलव का, एक पॉइंट हमारा रह गया दशमलव वाला, दशमलव का एलसीएम मान लीजिए हमसे कह दिया 0.1, 0.02, 0.05, 0.0012। इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम व एचसीएफ हमसे जो भी पूछ ले, ठीक है, चाहे एलसीएम पूछ ले चाहे एचसीएफ। तो कैसे हल करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको दशमलव को पहले हमको हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटाने के लिए जो है जितने अंक पे जो है दशमलव लगा है उतने से हमको गुणा करना पड़ेगा। उतने चाहे दहाई पे लगा हो चाहे सैकड़े पे लगा हो, अगर दहाई पे लगा है तो 10 से गुणा करेंगे और 10 से हम भाग देंगे। सैकड़े पे लगा है तो 100 से गुणा करके 100 से हम भाग देंगे। इसी तरह से दशमलव खत्म करेंगे, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। ये 0.1 है तो एक अंक पे दशमलव है, तो 10 से अगर हम गुणा कर देंगे या दशमलव खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा हम जानते हैं, ये हमारा अगर इसमें हम 10 से गुणा करें तो गुणा करिए, 0 में 1 का गुणा किया 0, 0 में 0 का गुणा किया 0, फिर लिखिए 1 में 1 का गुणा करिए 1, 1 में 0 का गुणा करें 0। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। अब एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 है तो उसका मान कुछ नहीं होता है, तो हमें कितना उत्तर मिला 0 1। तो 0 1 को हम 1 ही लिखते हैं, किसी संख्या के पहले हम 0 नहीं लिखते हैं। तो हमको 1 मिल गया कि नहीं मिल गया,
ठीक है, तो 1 मिलने का मतलब है दशमलव हमारा हट गया। ठीक, तो हमने 10 से गुणा किया था तो 10 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी हटाएंगे 0.02, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ 100 से गुणा करिए, यानी 2 शून्य इधर अगर आ गया तो ये 2 दशमलव हट जाएंगे। फिर यहाँ 100 से भाग भी दीजिए, फिर यहाँ 0.05 है, 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा करिए, फिर बटे में 100 से भाग दे दीजिए। फिर कितने पे है 0.0012, तो यहाँ देख रहे हैं हम 4 अंकों पे दशमलव है तो 4 शून्य से हम गुणा करते हैं, 1 के बाद 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, यानी हमने कितने से गुणा किया 10,000 से, तो 10,000 से हम भाग भी दे देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें गुणा करेंगे, 1 बचेगा 1/10, ये 2/100, सबका दशमलव हटते चला गया। ठीक है, 5/100 और यहाँ 12 बटे कितना 10,000। ठीक, अब हम जान गए ये हमारा भिन्न में आ गया। ठीक, अब क्या हमें मिला, ये भिन्न में हो गया। तो हम जानते हैं भिन्नों का लसाअ हम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मसाअ। भिन्न का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 5 12 का एलसीएम क्या होगा, तो जैसा कि हम निकालते हैं, 1 का कोई अर्थ नहीं है, 2 5 12 का निकालिए, 2 5 12 का, चलिए माफ कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 6 से कटेगा 5 पर, जब दो भिन्न संख्याएं बचे, इधर कुछ नहीं बचे या उधर कुछ न बने बचे, तो ये संख्या आपस में ही कटेगी, एक बार 5 5 से कटेगा, एक बार 6 6 से कट जाएगा, कितना हुआ 2 5 10 10 छंग 60, तो अंश का एलसीएम हमने निकाला कितना 60। अब हर का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं जो इन सभी को काट दे। अगर 10 से इसको काटें, 10 कट गया, 100 भी कट गया, 100 भी कट गया, 10,000 भी कट गया। अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो जैसे हम निकालते हैं वैसे देख लें, 10 से भाग दीजिए 100 में, 10 दहमा 100 कट गया पूरा, फिर अगला क्या बचा, 10 के बाद फिर 100 कटेगा ही 100 कटेगा, फिर ये 10,000 है, 10,000 में भाग दीजिए, 10 एकम 10, फिर 0 बचा, 0 0 0, यानी इस तरीके से ये सब कट जाएगा, तो नीचे हमारा कितना आया 10 आ गया। अब इसको हम काट देंगे 0 से 0, कितना बचा लस है, तो इसका लस हमें कितना मिला 6, यानी इसका लस हमें कितना मिला 6। अगर हमसे मस पूछेगा कि इसी संख्या का क्या करिए, आप हमको मस बता दीजिए, इसी का हमको आप मस बता दीजिए, मस। तो मस के लिए हम क्या करते हैं कि अंश का मस जो पूछे उसका ऊपर वाला वही होगा, अंश का मस हम निकालेंगे बटे हर का लस है। ठीक है, अगर हमारा क्या था यहाँ भाई 1 था, माफ कीजिएगा हमने मिटा दिया, 1/10, 2/100, 5/100, 12/10,000। तो अंश का हम निकालेंगे 1 2 5 12, तो 2 से 1 से भाग देंगे तो सबका वही होगा, 2 से 5 में भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 1 में 2 का भाग दीजिए, 1 दूनी 2 कट गया, फिर 1 में 12 का भाग दीजिए, 1 बरहिए 12। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले अंश इसका मस कितना आया 1/10, 100 और 10,000 का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम सबसे बड़ा वाला आता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 10,000, कितना 10,000, यानी इसका इस संख्या का जो है, अगर इसका हम मासा निकालेंगे दशमलव का तो ये आएगा, और लसा निकालेंगे तो 6 हमको आया था, तो 6 आएगा। तो ठीक है, ये हमारा बेसिक्स रहा कि हम कैसे लसा निकालते हैं, कैसे मासा निकालते हैं, साधारण अंकों का, फिर भिन्नों का, फिर घातों का, फिर दशमलव का लसा मसा हम निकालना जान गए हैं। इसके बाद सवालों पर आधारित हमारे प्रश्न बचते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कि मान लीजिए एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, मसा इतना है, तो लसा कितना होगा, तमाम प्रकार के 2 3 4 टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, 4 5 टाइप के। तो कल वाले सेशन में उसको समाप्त कर देंगे हम, लसा मसा कल खत्म हो जाएगा, इसको आप दोहरा लीजिएगा। यहाँ से उम्मीद है कि जरूर एक प्रश्न हमको देखने को मिले लसे से ही मसा से ही, उसका लसा निकालने को हम पे दे दे। ठीक है, तो चलिए कल की सेशन मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।